मेरे जैसे या आप जैसे बहुत सारे लोगों के पास कई सारी प्रॉब्लम होती है। और जब हम खास तौर पे किसी काम को कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन प्रॉब्लम्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं क्या। और कई बार हम वास्तव में प्रॉब्लम में नहीं होते और फिर भी लगता है कि हम किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता है, और कुछ बच्चे इस तरह से वो लगे रहते हैं कि मानो उनको सब कुछ याद है। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा अगर आपके साथ है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, लेखक और एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक किसी और के लिए नहीं है, ये टॉपिक अपने खुद के लिए है। और इसको जब हम खुद पे बात करेंगे, यानी कि मैं मुझ पे बात करूँगा, आप अपनी बात करेंगे, तब ये टॉपिक हम समझ पाते हैं। को देखिए कि प्रॉब्लम मोटे तौर पे एक सिचुएशन होती है। प्रॉब्लम हमेशा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिचुएशन होती है। और ये सिचुएशन, या हम कहें कि एक परसेप्शन होता है। जैसे कि एक बच्चे के पास, वो बच्चा मान लो किसी दूर रास्ते में जा रहा है या सिटी बस में जा रहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं। ये उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके पास ये ऑप्शन हो सकता है, या वो ये सोच सकता है कि चलो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मेरे अगर कोई पॉकेट मार आएगा या पॉकेट कटेगी तो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो वो एक साइड से वो सिक्योर भी हो सकता है। दूसरी बात कि जितनी भी समस्याएं हैं, ये मोटे तौर पे कंडीशनल होती है, यानी कि ये इंडिविजुअल पर्सन की होती है। यानी कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम दूसरे व्यक्ति का सॉल्यूशन हो सकता है। एक व्यक्ति के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूसरे का सॉल्यूशन हो सकता है, या दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं होती हैं, ये इंडिविजुअल पर्सन की होती हैं। चाहे आपकी स्टडी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई और आपके जो सराउंडिंग की प्रॉब्लम हो, ये सारी इंडिविजुअल होती हैं। तीसरी बात कि ये जो प्रॉब्लम होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। और इसको ऐसे समझें कि टेम्परेरी होती हैं। मान लो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती। मैथ समझ में नहीं आती, हाँ, ये मैथ समझ में नहीं आती कि ये प्रॉब्लम सच है। बट उसको मैथ की एवज में आप ये पाएंगे कि दूसरा कोई सब्जेक्ट है, वो एसएसटी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि यहाँ जितना उसका लॉस होने की संभावना है, वो उससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे वो ले सकता है। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट है, वो साइंस में कंफर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो आर्ट्स में परफेक्ट होगा। यानी कि ऐसे समझो कि एक प्रकृति का नियम है कि एक जगह अगर आप अनकम्फर्ट हैं, तो दूसरी जगह पे आप वहाँ परफेक्ट होंगे। ऐसा देखा गया है, ऐसा मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा मिलता है। तो ये मेरा मानना है, और ये आप भी यकीन करके देखें कि ये इसका बहुत सारे एडवांटेज हैं। जो प्रॉब्लम है या परसेप्शन है, इसकी थ्योरी क्या कहती है कि माइंड है वो हमें किसी भी दुख तकलीफ से दूर रखता है। यानी कि हम वो काम कभी नहीं करते जिसमें हमें दर्द होता हो। या फिर एक माइंड वो होता है जो हमें लाभ के प्रति आकर्षित करता है। हमें कुछ फायदा होता है, हमें कुछ आनंद आ रहा होता है, या हमें कुछ मज़ा आ रहा होता है। पहली सिचुएशन उसको हम बोलते हैं पेन लवर माइंडसेट। पेन लवर माइंडसेट यानी कि ये बड़े दुखियारी लोग होते हैं, और ये 24 घंटे दुख की बात करते हैं। दे टॉक 24/7
दुख की, फेल्योर की, लॉस की, दुखद आशंकाओं की, इस तरह के वो हमेशा विचार। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बात हम किसी और से तो कम करते हैं, हम खुद से ज़्यादा करते हैं। हम खुद से ज़्यादा करते हैं, अरे ठंड बहुत बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, ये बहुत हो जाएगा। तो ये पेन लवर माइंडसेट होता है ये, कि हम हमेशा दुखों की बात करते हैं, दुखों का ही सोचते हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो दुख ही आते हैं। और बड़ी बात क्या है कि इनके पास रेफरेंस भी होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, जिन्होंने ऐसा किया और उनकी लाइफ में दुख ही दुख आए, उनको बड़ा नुकसान हुआ, वो फेल हो गए, उन्होंने इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया, उन्होंने बीच में छोड़ दिया। ये तमाम रेफरेंसेज उनके पास होते हैं। ऐसा आपके पास है। अब ये कैसे पता चलेगा आपके पास है कि आपका दोस्त जो होगा ना, जो पहले आपका दोस्त था और अब आपका दोस्त नहीं है, पहले आपका दोस्त था अब आपका दोस्त नहीं है, उससे बात करोगे तो पता चलेगा। या फिर आप एक बार कभी तसल्ली से बैठ के सोचें और पता चल जाएगा कि मेरा माइंडसेट कौन सा है। दूसरा जो है वो है गेन लवर माइंडसेट, यानी कि ये लोग हमेशा जो फायदा जो होता है उसकी बात करते हैं। टॉक गेन, यानी कि ये बात करते हैं कि उसने बहुत कम तैयारी की फिर सक्सेस हो गया, उसके पास ऐसा इवेंट आ गया, उसको ये अवार्ड मिल गया, उसने ये नई चीज़ सीख ली। और ये लोग रेफरेंस भी बताते हैं कि उस आदमी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, उसने ये काम शुरू किया, आज वो इतना सक्सेस हो गया। उसके पास ये हो गया, उसने इंग्लिश सीख ली, उसके पास वो 10th में साइंस में बहुत कमज़ोर था, फिर भी उसने साइंस ले ली और वो सक्सेस हो गया। फलां फलां फलां, ऐसी बहुत सारी बातें रेफरेंस होती है। और यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो लोग सक्सेस होते चले जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, हम कहाँ पर हैं। ये देखो कि ये एक रेड गोला है, ठीक है, और यहाँ पे आप और हम हैं, आई या वी और यू, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखें, जो प्रॉब्लम है वो मान लो बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं और हम इसके अंदर हैं, यानी कि हमको प्रॉब्लम ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए मैंने इस सर्किल को रेड बनाया है और इसको मैंने नाम दिया ए कंडीशन। ध्यान से देखो, ये हमने पहले बात की ए वाली, ठीक है। अब हम अब मान लो आप यहाँ हैं बाहर और ये आपकी प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन का नाम बी है। आप यहाँ हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम के बाहर हैं, प्रॉब्लम आपके आसपास में है, आप प्रॉब्लम में धंसे हुए नहीं है। जैसे मान लो कि एक तालाब है, उसका जो पानी को प्रॉब्लम आने, आप तालाब के अंदर हैं। इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब में गंदा पानी भरा हुआ है, वो प्रॉब्लम है और आप उसके अंदर डूबे हुए हैं। ये सिचुएशन थी पहली। दूसरी सिचुएशन है कि एक वही तालाब है और आप तालाब के किनारे खड़े, ऐसे आप यहाँ ये रहे। दूसरी सिचुएशन हमने ये ली कि भाई आप यहाँ हैं, यानी कि आप ये प्रॉब्लम होगी और आप प्रॉब्लम के बाहर हैं, यानी कि उस जो तालाब है उसके किनारे पे आप हैं। इसका सिचुएशन नाम दे रहा हूँ मैं बी। अब इसके बाद अगली सिचुएशन ये कह रही है कि भाई आप यहाँ हैं, यानी कि आप समझो कि आप यहाँ हैं, ये आप हैं और आपके चारों तरफ छोटी 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 प्रॉब्लम है, ऐसे डॉट डॉट से डॉट डॉट से, ठीक है। ये सिचुएशन सी है। आपको ये देखना है कि आप इन तीनों में कहाँ पर हैं, इन तीनों में कहाँ पर हैं। जैसे ही आप लोकेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप
सिचुएशन ए में है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में इसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी है, लोकेशन इसकी बिल्कुल पास है, यानी कि आप इस प्रॉब्लम के अंदर ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको इमीडिएटली आपको किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होता है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम, मान लो कोई फिजिकल पेन में है, मान लो पेट दर्द हो रहा है या बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी है। तो पहला सॉल्यूशन हो गया कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और आइडेंटिफाई में हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसकी लोकेशन देखें। आप ए पोजीशन पे हैं या बी पे हैं या सी पे हैं। ए पोजीशन में है तो हमें इमीडिएट कंसल्ट करना होता है। अगर बी पोजीशन में है तो हमें मेडिटेशन और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनसे हमें राहत मिल जाती है और खुद ब खुद हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और अगर सी सिचुएशन है तो सी सिचुएशन में तो डरने की कोई बात नहीं, आप एक्सपर्ट हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं और आप रोज़ निकलते चलोगे और धीरे धीरे आप इन चीज़ों के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ध्यान क्या रखना है कि इसकी लोकेशन ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, इसकी साइज देखनी। ये साइज और इस प्रॉब्लम की साइज, देखो आपकी साइज बहुत छोटी है और प्रॉब्लम साइज बहुत बड़ी है। यहाँ पर भी ये साइज और ये प्रॉब्लम की साइज, यहाँ पे देखो आपकी साइज बड़ी है और प्रॉब्लम की साइज छोटी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो साइज जो है वो इम्पोर्टेंट है। किसी उससे कंसल्ट करते हैं तो आप साइज बताएंगे तो आपका इलाज बहुत अच्छे से होगा। और इंटेंसिटी मैंने कहा हाई है तो आपको किसी एक्सपर्ट से सॉल्यूशन लेना है। अब सेकंड सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन ये आया कि अगर इंटेंसिटी, लोकेशन का पता किया, साइज का पता किया, इंटेंसिटी का पता किया, यानी कि बहुत तेज़ गति से आ रही है तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या प्रॉब्लम के अंदर आप हैं तो किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी है। दूसरा कि अगर आपकी प्रॉब्लम तो बड़ी है बट आप प्रॉब्लम से बाहर हैं, यानी कि जो गोल घेरा है वो जो तालाब है उसके किनारे पे खड़े हैं। अगर आप तालाब के अंदर गए तो प्रॉब्लम है, अगर आप तालाब से दूर चले गए तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में हम ये जो सेकंड सॉल्यूशन जो ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, चंक डाउन करेंगे। चंक डाउन का मतलब सीधा है कि ईजीएस्ट वे क्या है, यानी कि आप सबसे पहला एक्शन क्या ले सकते हैं। सबसे पहला एक्शन, और एक्शन बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। जो मैंने पहले कहा ना कि हमारा जो माइंड है वो दर्द से दूर रखता है आपको। अगर एक्शन आपने बड़ा ले लिया, एक्शन बढ़ेगा मतलब कल मैं सुबह 5 बजे उठ के शाम को 5 बजे तक पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ोगे, हाथ पैर दुखने लगेंगे, माइंड कहेगा नहीं, माइंड बहाना मार देगा, आज नहीं कल से करेंगे, आपको उस दर्द से बचाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, बहुत छोटा सा एक्शन करना है, बहुत छोटा सा, छोटे छोटे एक्शन आप क्या कर सकते हो। आपको पता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आपको क्या चीज़ एक्शन है ले। जैसे आप अगर गंदे तालाब के बाहर खड़े हो तो बदबू आ रही है, आप दुखी हो रहे हो, तो आप वहाँ से दूर चले जाओ, ये छोटा सा एक्शन हो गया। ऐसे अब नंबर 3 पे, नंबर 3 की बात आती है कि ये मेथड है तीसरा, ये सेकंड और थर्ड यानी कि बी और सी में इफेक्टिवली काम करता है। ये क्या करता है कि आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहे, जो शरीर है वो टेंशन में नहीं होना चाहिए, वो रिलैक्स होना है। अब वो टेंशन में होने का मतलब क्या, माइंड की बात नहीं कर रहा, बॉडी टेंशन में होने का मतलब है कि आपके पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द है, इसका मतलब एक बॉडी टेंशन में है। तो उसको रिलैक्सेशन के बहुत सारे मेडिटेशन हैं, बहुत सारे आपकी तकनीक हैं, वो आप उसको काम में लें, बट शर्त ये कि बॉडी रिलैक्सेशन में होनी ज़रूरी है। सेकंड आपका होता है माइंड, ठीक है। माइंड के लिए आप हमेशा गाइडेड मेडिटेशन का यूज करें, माइंड के लिए गाइडेड मेडिटेशन का यूज करें। और अगर आपकी प्रॉब्लम पढ़ाई से संबंधित है, स्टडी से संबंधित है, तो एक मेडिटेशन मैंने मेरे यूट्यूब पे डाल रखा है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल अगर है ना और आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
आपको सबसे पहला काम करना है, एक इम्पोर्टेंट काम है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसकी लोकेशन क्या है, इसको आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और इसकी इंटेंसिटी भी बता सकते हैं और इसकी साइज़ भी बता सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ें बता देते हैं और प्रॉब्लम का नाम XYZ लिख देते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपके सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ वीडियो डाल दूंगा, तो हो सकता है आपको मदद मिल जाए। वीडियो को रैंडम ना शेयर करें प्लीज़ उसी को शेयर करें जो आपका दोस्त है, जो आपका अपना है और आपको मालूम चल गया है कि उसके पास भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि उसके माइंड का परसेप्शन भी कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उसको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में है।